वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मदर्स डे है और काफ़ी लोग काफ़ी सारे स्टेटस डाल रहे हैं। तो जो लोग अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉर देम दिस इज़ नॉट द वीडियो, बिकॉज हमें एक दिन के लिए तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है मदर्स डे कहने का। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ। अगर आप मदर्स डे की हिस्ट्री देखेंगे तो इट इज़ स्टार्टेड नॉट इन इंडिया, इट्स आउटसाइड इंडिया, इट्स यूएस और समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे जो वॉर करने जाते थे ना लोग, क्योंकि वो मदर चर्च पे जा नहीं पाते थे प्रेयर्स के लिए, तो एक डे उन्होंने डिसाइड किया था मदर इन डे, दैट विल बी इन एनी संडेज। और आपने देखा होगा यूजुअली मदर्स डे संडे को ही फॉल होता है। और लेटर ऑन एक एन नाम की बंदी ने, चूँकि वो भी सिविलियन वॉर्स वालों के लिए कुछ NGO है समथिंग शी यूज्ड टू डू, एंड उसकी मॉम नहीं रही तो उसने सोचा कि मदर्स के रिस्पेक्ट के लिए इस डे को मैं सेलिब्रेट करूँगी। एंड यूएस ने उसको एक, जैसा मैंने पढ़ा आर्टिकल, यूएस ने उसको एक पूरा हॉलीडे में ही दे दिया, राइट। तो वो एक मदरिंग डे से मदर्स डे हो गया। और वो मदर जो चर्च वाले जो मदर हैं, मदर मैरी जो है, उनके रिस्पेक्ट के लिए था। मदर्स डे हमारे भारत का है ही नहीं, तो कंसेप्ट कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को वाकई में नहीं मानती हूँ कि एक दिन मदर्स डे बना दिया, एक दिन सिबलिंग डे, एक दिन फादर्स डे, फलाना डे, दिस डे, दैट डे। तो मेरा यही सवाल है, मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मैं मेरी माँ का रोज़ हाथ बटाती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मैं मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ मैं भी रात भर जगती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मैं मम्मी की टैबलेट की ध्यान रखती हूँ, जब मैं मम्मी का ध्यान रखती हूँ, जब मैं मम्मी के साथ होती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब हर सुख दुख में मैं अपनी मम्मी का साथ देती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मैं उनके लिए साड़ी परचेस करती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मैं उनके लिए डिशेस बनाती हूँ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मेरी हर प्रेयर्स में मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि मेरी मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी उम्र रहे उनकी। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मेरी ज़िंदगी का मेन एम ही मेरे माँ पापा हैं। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब मेरी सारी खुशियाँ ही मेरे माँ पापा से हैं। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जब उनकी हर बात में मेरी माँ होती है और मेरी हर सक्सेस स्टोरी के पीछे मेरी माँ है, मेरे पापा है। तो मुझे एक दिन का प्यार दिखाने के लिए मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ। क्या मैं मदर्स डे इसलिए मनाऊँ, कुछ लोग माँ बहन की गाली देते हैं, ड्रिंक करके माँ को गालियाँ देते हैं, ठीक है, तू करके बात करते हैं, और नेक्स्ट डे स्टेटस डालते हैं हैप्पी मदर्स डे, माँ तुमसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। NCVC वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट, इवन गर्ल्स यूज़ करती हैं। उन गर्ल्स को या उन लड़कों को ये शर्म नहीं आती है कि आप अपने आप को भी गाली दे रहे हो। मुझे तो उन लेडीज़ पे भी लगता है जो गंदी गंदी गालियाँ दे के बात करती हैं। आप अपनी माँ को तो गाली दे ही रहे हो, आप खुद को भी गाली दे रहे हो, ठीक है। आप अपनी माँ को लाते मारते हैं। कुछ लोगों ने जैसे हम न्यूज़ देखते, कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एक बंदे ने, उसकी माँ को पैरालिसिस हो गया था, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उसने ऊपर से माँ को फेंक दिया, इसलिए मदर्स डे मनाऊँ। एक लेडी थी, वो अपनी माँ को खाना नहीं देती। ये सारे टीवी में आए हुए केसेस हैं। और बहुत ओल्ड एज माँ थी, तो वो वहीं बाथरूम या कुछ कर लेते थे तो उनको उठा के वो मारती थी, ठीक है। 4-4 दिन में आती थी, फिका हुआ खाना देती थी। तुम्हें माँ ने इसलिए पैदा किया था। ऐसे बच्चों को मर जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर स्टेटस डालते हैं माँ तुम तो जहान हो मेरा। तो मैं मदर्स डे क्यों बनाऊँ। मैं मदर्स डे क्यों बनाऊँ जिसकी माएँ भीख मांगते मांगते बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जिनके लड़के बैठ के शराब पीते हैं और माँ को भेजते हैं कि दारू के पैसे लाओ। मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ जिसकी बहुएँ बोलती हैं कि मंदिर में जाके बैठो, कमा के लाओ पूरी माँ को 80-80 साल की, और फिर वो 2 रोटी खाने को देती हैं। सच में हमारे भारत में जो औरतें हैं ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन है औरत की। एक बार आदमी इतने दुश्मन नहीं है, उनका दिल फिर भी पिघल जाएगा, लेकिन औरतें औरतों को काटेंगी, औरतें औरत को जलन करेंगी, औरतें औरत को ही मदर इन लॉ है, ऐसी है वैसी है, माँ है ऐसी है वैसी है। और आप क्या हो, सारी लेडीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन जो गलत मानसिकता के लोग हैं, बी इट अ मैन बी इट अ वुमन, बराबरी से सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ। मैं एक बार मंदिर गई थी, 6 महीने पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले की बात, मेरी मासी के साथ। एक हनुमान टेम्पल है मेरे होम टाउन में, आउटस्कर्ट पे।
वहाँ पे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, इतनी बुजुर्ग थी वो, उनसे चलते तक नहीं बन रहा था। और उन्होंने बोला बेटा अपनी गाड़ी में वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? ड्राइवर ने बोला छोड़ देते हैं। हमने बोला छोड़ देते हैं। उसने बोला मेरे बेटा बहू हमें खाने को नहीं देते हैं। अब बताइए, अगर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी तो वो मुझे 2 रोटी भी नहीं देंगे। तो ये हाल है हमारे देश के, और हम मदर्स डे मनाते हैं। आज स्टेटस डालेंगे सब, कल किसी से झगड़ा हुआ पीके तो तेरी माँ की और तेरी बहन की करते हैं। ठीक है, जब आप अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं, जब आपकी गालियों में माँ बहन से नीचे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो माँ, जिनके हर वर्ड में मदर सिस्टर की गाली, हर वर्ड में मदर सिस्टर की। ये क्लास है हमारे देश के लोगों का। और फिर टिकटॉक पे सारे भंडारे भरे पड़े हुए हैं, माँ तुम ये हो। वही लड़के और वही लड़कियाँ, जब माँ कहती होगी कि बेटा शराब मत पियो, बेटा गंदी संगति में मत जाओ, गंदे लड़कों गंदी लड़कियों के साथ मत घूमो, तो वही कहती हूँ अरे मम्मी तुम चुप रहो, और तुम तू करके तो बात करती है। आज की जनरेशन है, आप और मैनर्स तो कोसों दूर हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। वो तो खैर पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, जो पेरेंट्स ना तो खुद में मैनर्स हैं और स्मार्टफोन पकड़ा दिया है बच्चों को, और ऐसे शान से बोलते हैं हमारे बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं, चलवा लो और स्मार्टफोन और अपनी बेइज्जती करवा लो। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ? पहले मेरे देश की माँओं की हालत सुधार लूँ, सिग्नल पे माँ को भीख मंगवाना छुड़वा दूँ, और बैठे बैठे बच्चे खाते हैं, माँ काम पे जाती है। ऐसे जो स्पेशली गरीब तबके में ये बहुत ज़्यादा होता है, माँ को गालियाँ देना बंद कर दें, माँ को अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम्स में रखना बंद कर दें। ठीक है, माँ को कमरे के कोने में पटकना बंद कर दें, है ना। माँ को सिर्फ 1 रोटी बचा खुचा खाना देना बंद कर दें। ठीक है, माँ को भी हक है अच्छे कपड़े पहनने का, उन्हें अच्छे कपड़े ला के दें, अच्छे से रखें, अच्छे से खिलाएं। ठीक है, उनके आखिरी समय में उनका आशीर्वाद लें। जब माता पिता की एज हो जाती है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो लोग फॉरेन में बैठे होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अरे मर रहे हैं, गुजरात के ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, पेरेंट्स चले गए, बुला बुला के थक गए, बेटा एक बार मिलने आ जाओ, हम तो यहाँ सेटल हो गए, हमें विदेशी लड़की मिल गई। अरे तुम्हारा बच्चा भी यही करेगा, तुम रखे रहोगे शमशान में और तुम्हें कोई आग लगाने वाला नहीं हो, क्योंकि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं। तो मुझे कोई फाइट नहीं है कि मदर्स डे, बट मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ? जब मेरे यहाँ की माएँ इतनी दुखी हैं तो मैं मदर्स डे क्यों मनाऊँ? मरने के बाद आप 56 पकवानों से तेरहवीं करवाते हो, माँ माँ करके रोते हो, और जब माँ जिंदा होती है दुत्कारते हो, गाली देते हो, माँ को सुनाते हो, माँ पे चिल्ला चिल्ला के दौड़ते हो। अपनी वाइफ के लिए आप माँ से अलग हो जाते हो। क्यों मदर्स डे मनाना है? उनके मरने पे कविताएं लिखते हो और फूल माला चढ़ाते हो, और हर साल 13वीं बरसी बना रहे हो, खाना खिला रहे हो 50 ब्राह्मणों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 4 टाइप की मिठाइयाँ बनवाइए। माँ को ये पसंद थी, 13वीं के बाद माँ को ये पसंद थी, 13वीं के पहले खिला देते। कौओं को खिला रहे हो उनकी पसंद की मिठाई, अरे जीते जी खिला देते ना। मुझे पता है ये कुछ कड़वी चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। माँ कहती रह जाती है, माँ बीमार होती है, अपन पार्टी हार्ड ऑल नाइट करते हैं, और जब माँ बीमार होती है फ़ोन करके बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो नहीं, हमारा करियर इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी कड़वी चीज़ें हैं, बहुत सारी कड़वाहट है, लेकिन ये ढकोसले मत करिए जब तक कि आपके दिल में एक औरत के प्रति इज्जत ना हो, जब तक कि आप माँ बहन की गाली देना बंद ना कर दें, तब तक ये ढकोसले और ढकोसले वाले स्टेटस मत लिखा करें। सभी वुमेन की रिस्पेक्ट करिए और सभी मैन की भी रिस्पेक्ट करिए। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, इट्स अबाउट इंडिविजुअल। वो पेरेंट्स हैं, हमसे बड़े हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, कैसे भी करें। खुद करें, खुद मर जाएं, लेकिन उनके लिए हमेशा जिंदा रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड okay, happy Mother's Day to all, beautiful, wonderful, whole mothers of the world, and keep watching my channel. Please subscribe, and if you like this video, do forward also.